हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग ने धमाकेदार वीडियो लेके आए। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, अच्छे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके लेके आया मैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 काफी प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर दिया क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर दिया है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर from each other along AD. As shown in given figure below, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? और पूछा गया यहां पर, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। समझ में आया? कुछ सुनने में मजा आया होगा, समझ में कुछ नहीं आया होगा। अब आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या है, एक स्पोर्ट एक्टिविटी चल रही है, राइट। और स्पोर्ट एक्टिविटीज के अंदर यहां पर क्या किया है, जो लाइन एडी है उसमें प्लांट रख दिए, राइट। प्लांट मींस फ्लावर पॉट समझिए, वो रख दिया गया है। और उसका जो रेंज जो है वो 1 मीटर में रखा गया, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इस तरह से रखा गया है। और टोटल 100 फ्लावर पॉट्स है। तो 100 फ्लावर पॉट्स है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये लाइन जो है टोटल एडी कितना होगा, ये टोटल होगा, यहां पर लिख देता हूं मैं 100 मीटर होगा। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए कहां लिखा हुआ है, 100 फ्लावर पॉट्स, मतलब 100 मीटर हो गया। क्लियर? उसके बाद यहां पर देखो एक लड़की निहारिका है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये लड़की निहारिका में एन लिख देता हूं मैं। और ये लड़की का नाम क्या है, यहां पर दिया है प्रीत, तो यहां पर मैं प्रीत लिख देता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अब निहारिका जो है, वो जो एडी का जो डिस्टेंस जो है, एडी का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुकी है। यहां पर लिखा हुआ है 1/4 डिस्टेंस एडी, मतलब जो एडी जो होगा वो क्या होगा, आपका वाई एक्सिस होगा, और ये क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस होगा। ये आपका वाई एक्सिस होगा और ये एक्स एक्सिस होगा। तो कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। पहले ये फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना होगा। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये आप फाइंड कर पाओगे। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर एन लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये सेकेंड लाइन पर है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सबसे पहले 2 आ जाएगा। अब आपको y फाइंड करना, तो y कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। y क्या होगा, टोटल 100 है, टोटल 100 में से इसने 1/4 डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो यहां पर क्या होगा, कट करोगे तो यहां पर 25, तो y कितना होगा 25। देखिए यहां पर इस तरह से लिख लिया मैंने। ठीक है, अब प्रीत की बारी है, तो यहां पर प्रीत देखोगे तो ये 8 लाइन पर है, तो यहां पर 8 लिख दूंगा मैं एक्स एक्सिस में, राइट। और यहां पर y के लिए क्या करूंगा, यहां पर लिखा हुआ है 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी कवर कर चुकी है, तो यहां पर मैं 100 लिखूंगा मैं, और यहां पर 1/5। तो यहां पर अगर मैं कैंसिल करूंगा इस तरह से, तो क्या होगा, 5 2 10 और यहां पर 0 20, तो यहां पर मेरा 20 आ गया। देखिए यहां पर n का भी, मतलब निहारी का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, प्रीत का भी कोऑर्डिनेट यहां पर मिल गया। अब क्या करना है, दोनों का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, यहां पर मैं, यहां पर लिखता हूं मैं n, और यहां पर कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2,25, तो यहां पर 2,25 लिखूंगा मैं। उसके बाद आप देखोगे यहां पर ये p का, प्रीत का 8,20 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं, प्रीत का क्या दिया हुआ है 8,20, तो यहां पर 8, यहां पर 20 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिखूंगा मैं np, लिखूंगा मैं np, और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पर मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर x1 x2 चाहिए, तो यहां पर मिल जाएगा आपको, यहां पर इजीली यहां पर लिखना होगा, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, तो यहां पर x2 क्या है, x2 देखोगे 8 है, तो यहां पर 8 लिखूंगा। x1 का वैल्यू क्या दिया है, यहां पर 2 दिया है, तो यहां पर होल स्क्वायर। उसके बाद y2 का वैल्यू यहां पर 20 दिया हुआ है, राइट। y1 का वैल्यू 25 दिया है, तो यहां पर आप लिखोगे 25, इसे भी आप होल स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है,
उसके बाद आप काम करोगे 8 माइनस 2 कितना होगा 6 होगा, तो यहां पर 6 का होल स्क्वायर, यहां पर 20 माइनस 25 कितना होगा -5 होगा, इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद 6 6 कितना होगा 36, और यहां पर -5 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 5 5 कितना होगा 25 होगा, तो यहां पर प्लस 25 आएगा। अब देखो यहां पर 6 प्लस 5 कितना होगा 11 होगा, यहां पर 1 आ गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो यहां पर क्या होगा आपका 61 होगा, तो यहां पर रूट 61 आ गया, और ये आपका मीटर में होगा क्योंकि वो 100 मीटर दिया हुआ था। क्लियर है? तो यहां पर एनपी जो आपका निकल गया। एनपी मतलब क्या है आइए बताता हूं आपको, देखिए यहां पर जो दिया हुआ था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो लिखोगे यहां पर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इज रूट 61 मीटर, ये हो गया पहला आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, देखिए यहां पर सेकेंड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, कहां पर पोस्ट करना है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, मतलब ये निहारिका और प्रीत के बीच में उसको क्या लगाना है, ब्लू फ्लैग लगाना है। तो बीच में मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट, याद रखिए मिड पॉइंट होगा, राइट। तो यहां पर मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए दोस्तों क्या होगा, हमें क्या चाहिए, यहां पर फिर से एन और पी का कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फिर से मैं लिख दूं यहां पर एन का कोऑर्डिनेट लिख दूं मैं पीछे से देखकर 2,25, तो यहां लिखूंगा मैं 2,25, और यहां पर प्रीत का देखिए यहां पर प्रीत का यहां पर 8, यहां पर 20। अब देखिए क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना, राइट। तो यहां पर जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूं मैं, क्या लिखा है यहां पर कि कोऑर्डिनेट लिखूंगा, ब्लू फ्लैग लगाना है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग लिख देता हूं यहां पर मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, यही फाइंड करना है हमें, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा, मतलब x2 प्लस x1 होल अपॉन 2, यहां पर y2 प्लस y1 होल अपॉन 2। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर आप इजीली निकाल पाओगे, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। यहां पर x2 क्या दिया है, यहां पर x2 आपका 8 दिया है, तो यहां पर 8 लिखोगे। x1 क्या दिया है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने। उसके बाद y2 क्या दिया है, y2 यहां पर 20 दिया हुआ है, तो यहां पर आप 20 लिखोगे। यहां पर y1 क्या दिया है, 25 दिया है, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर 8 प्लस 2 कितना होगा, 8 प्लस 2 10 होगा, डिवाइड बाय 2। 20 प्लस 25 कितना होगा, 45 होगा, डिवाइड बाय 2। और यहां पर कट करोगे, अगर इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर 2 5 इज 10, मतलब 5 लिखा मैंने। यहां पर डिवाइड करो कितना होगा 22.5, तो ये मैंने लिख दिया इस तरह से। मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये आपका जो आया है 5,22.5, ये आपका जो कोऑर्डिनेट आया है, मतलब ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। मतलब x एक्सिस मतलब क्या है, मैं समझा दूं आपको मैं। x एक्सिस मतलब यहां पर 5 दिया हुआ है, तो यहां पर जो है ये फिफ्थ लाइन में होगा, फिफ्थ लाइन में होगा। और ये जो दिया हुआ है देखिए 22.5 मतलब क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका AD का डिस्टेंस होगा वो कहीं ना कहीं 22.5 जहां पर होगा उसके बीचों बीच में होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो पूछा गया था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग फाइंड कर चुके, और पूछा गया था इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो यहां पर इजीली आ गया आंसर कि हियर सी विल पोस्ट द फ्लैग 5,22.5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, इससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।